कल की जो खताब था उससे सिर्फ एक चीज़ तो साबित हो गई कि खान साहब की जेल में आप समझ गए होंगे पार्टी को बचाना है या शोहर को बचाना है। अभी तक पीटीआई इसके ऊपर भी जो है वो कोई फैसला नहीं कर पा रही। जो शेर अफजल मरवत या सनम जावेद हैं उसको पीछे छोड़ते हुए इन्होंने एक कदम आगे होके खेला है। उन्होंने, मैं तो कहूँगा कि एक दो खिताब और होने चाहिए, बल्कि दिन का एक खिताब होना चाहिए। सऊदी अरब ने जो एतराज़ किया था कि तुम ये क्या उठा लाए हो, वो दोहरी शहरियत नहीं, दोहरी शोहरियत की वजह से गवर्नमेंट का अब तक जो पीटीआई के धरने हो चुके हैं, जलसे हो चुके हैं, तकरीबन 2 अरब 70 करोड़ जो है हुकूमत उसके ऊपर खर्च कर चुकी है, सिक्योरिटी के मद में भी और इंतजामात के मद में भी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है सिद्दस मिर्ज़ा और आप देख रहे हैं 360 डिजिटल व्लॉग। हमें एक डर था कि अगर खान साहब को कुछ हो गया, अगर कहीं भी वो चले गए बहुत दूर, तो हमें कंटेंट कहाँ से मिलेगा। लेकिन हम गलत थे और उनके कंटेंट की जो मरूसी सियासत है उसको संभालने के लिए जो उनकी बेगम है वो मैदान में कल उतरी और उन्होंने जो खिताब किया कौम से, पहला जो उन्होंने अपना डेब्यू किया सियासत के अंदर, और वो इतना फ़नी था कि अब हम लोग कंटेंट बना बना के जो है वो थक गए हैं कि हमारे पास पेन की इंक तक ख़त्म होती जा रही है लेकिन कंटेंट ख़त्म नहीं हो रहा। और एक ट्रेंड चल पड़ा कि तुम क्या उठा लाए हो। और माजरत, वो आपने देखा होगा कि वो किस तरीके से वो टॉप ट्रेंड है इस वक्त, तुम क्या उठा लाए हो। और जिस तरीके से उसके ऊपर मीम्स बन रही हैं, वो अब मीमर्स भी जो हैं वो दुकान चमका रहे हैं और हम यूट्यूबर्स भी जो हैं वो उसके ऊपर काम कर रहे हैं। लेकिन बहुत सारी चीज़ें इसके ऊपर बात करने वाली हैं, एक एक करके पॉइंट्स पे बात करेंगे। कल की जो खताब था उससे सिर्फ एक चीज़ तो साबित हो गई कि खान साहब की जेल में आप समझ गए होंगे। बाकी फर्दर कुछ लोगों ने ये भी कहा कि शायद बुरखे के अंदर मुराद सईद शायद खताब कर रहा था। फिर कुछ लोगों ने कहा कि शरीयत का निफाज आयला मलिक से शुरू हुआ और टेरियान वाइट और सीता वाइट इन लोगों से आगे ख़त्म हुआ। ये सारी चीज़ें शरीयत के निफाज के साथ साथ थी। और फिर बहुत सारी चीज़ें, ये बात भी की जा रही थी कि सऊदी शहज़ादे के हवाले से जो बात की कि वहाँ पर इन्होंने कहा कि तुम ये क्या उठा लाए हो, वो तो बहुत पहले का था। मतलब जो नंगे पैर जाने की बात की, इस्लामी टच देने की बात की, और ये इंतहाई घटिया चीज़ है जिसके ऊपर मैं हमेशा गुफ्तगू करता हूँ कि लोगों को बेवकूफ़ बनाया जाता है, आम आवाम को बेवकूफ़ बनाया जाता है इस्लामी टच दे के कि नंगे पैर गए। भाई नंगे पैर कौन सा इस्लाम है? मदीना मुनव्वरा में क्या किसी सहाबा ने जाके नंगे पैर उन्होंने घूमे, या कि नंगे पैर उनकी कोई इस तरह की हमें हदीसें वगैरह मिलती हैं? ये बकवास है और ये लोगों को घेरने, मतलब लोगों को बेवकूफ़ बनाने वाले अटैम्प्ट हैं। जो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो उससे आखिर में बोला नहीं गया, वो भी मैंने वीडियो ट्विटर के ऊपर लगाई, आप देखें जाके। तो इन तमाम तर चीज़ों से लोगों को जो बेवकूफ़ बनाते हैं, इनकी शायद पैटर्न इनका यही है, क्योंकि वो पीरनी है, मज़ारात से लिंक्ड है, तो वो जानती है कि किस तरीके से मुसलमानों को इस सिलसिले में जो है वो बेवकूफ़ बनाया जाता है। और ये शैतानी काम है, आप सब अच्छी तरीके से इसको जानते होंगे, ये एक अलग बहस है। लेकिन जो मदीना मुनव्वरा के हवाले से जो बात की गई कि नंगे पैर गए, तो वहाँ पे बाजवा को कहा गया कि ये क्या उठा के लेकर आ गए, हम तो शरीयत अपने मुल्क से जो उठाने वाले हैं, आप क्या हमारे मुल्क में शरीयत नाफिज करने जगह लगे हो। टोटली बकवास है। बाजवा ने भी ये कह दिया है कि ये औरत को पता नहीं क्या तकलीफ़ है और उसको क्या मसला है, ये झूठ पे झूठ बोली जा रही है। बट इसमें मैं जो सिंगल लाइन कहूँगा कि ये कंटेंट फराम करेगी हम लोगों को दबा के, अगर इसका एक के बाद खिताब किया गया। पार्टी को जो डैमेज करेगी, वो पार्टी के आपने बयान पढ़ लिए होंगे लीडरान के भी, कि बहुत सारे लोग यही कह रहे हैं कि उनका ज़ाती बयान है, सियासी बयान नहीं है। बहुत सारे लोगों ने कहा कि शायद अपनी शौहर की तर्जुमानी की है, पार्टी की तर्जुमानी नहीं है। बहुत सारे लोगों ने इन ऑफ कैमरा भी ये बात की है कि ये इन्होंने पार्टी के ऊपर खुदकुश हमला किया है। तो ठीक है, अगर इस तरह की खुदकुश हमलावर एक दो और पैदा हो जाए पीटीआई के अंदर, तो फिर हम लोगों को जो इतनी मेहनत करनी पड़ी है वो ना करनी पड़े। एनीहो, चीज़ों के ऊपर वन बाय वन करके हम इस पर बात करेंगे कि नंगे पाँव चलना किसी किस्म का कोई इस्लाम नहीं है। हाँ, कब्रों के ऊपर जो सजदे करना है ना, वो बेसिकली गैर शरई है। इस किस्म की अगर शरीयत नाफिज करने जा रहा था इमरान खान और पिंकी पीरनी, तो वो तो बिल्कुल नाकाबिल कबूल शरीयत है। हाँ, अगर मदीना मुनव्वरा में अपने मुखालिफिन के ऊपर आवाज़ें कसना, जो कि मना है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के होते हुए वहाँ पे, बल्कि जैसे वो इस वक्त अपने कब्र मुबारक में भी मौजूद हैं, तो उस हालत में भी अगर वहाँ पे अपनी आवाज़ को अगर आप अपनी ऊंची करेंगे तो आपका ईमान ज़ाया हो जाएगा। तो वहाँ पर आवाज़ें लगवाना, गुंडे बदमाशों को वहाँ पर पीछे लगाना अपने मुखालिफिन के, और चीखो पुकार वहाँ पर करवाना, नारे लगवाना वहाँ पर, तो ये भी कौन सी शरीयत है? ये मेरे ख्याल से सऊदी अरब जो है वो शरीयत को कबूल नहीं करता। बाकी रज़ी दादा की एक वीडियो भी है जो बहुत वायरल हो रही है कि सऊदी अरब ने जो एतराज़ किया था कि तुम ये क्या उठा लाए हो, वो दोहरी शहरियत नहीं, दोहरी शोहरियत की वजह से, मतलब दो शौहर को एक साथ लेकर आना। तो ये शायद उन्होंने कहा था कि एतराज़ सऊदी अरब ने उठाया था। हम वन बाय वन करके इसके ऊपर बात करेंगे, पॉइंट्स के ऊपर आप लोगों को सारी चीज़ें क्लियर करेंगे।
खुलकर बात होगी। मैं हमेशा एक बात करता हूँ कि शुरू में हम शायद लिहाज करते थे पिंकी पीरनी का, क्योंकि वो सियासत के अंदर बाकायदा नहीं थी। अब वो सियासत के अंदर बाकायदा आ चुकी हैं, तो अब हम थोड़ा हल्का हाथ नहीं रखेंगे, हम बिल्कुल उसी तरह ट्रीट करेंगे जैसे हम सियासी लोगों को ट्रीट करते हैं जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ या पाकिस्तान की सालमियत के ख़िलाफ़ बात करते हैं। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने भी इसके ऊपर बात कर दी है। शहबाज शरीफ ने कहा है कि जो शख्स सऊदी अरब और पाकिस्तान की दोस्ती के ऊपर किसी किस्म का हमला करेगा या हाथ डालने की कोशिश करेगा, वो हाथ कौम तोड़ देगी। सऊदी अरब और पाकिस्तान की जो ताल्लुकात हैं उसको किसी से ढके छुपे नहीं हैं, जो दोनों मुल्कों के दरमियान हमांगी है, एक बरादर ममालिक हैं। हमारा किबले अव्वल, हमारे किबले जो खाना काबा है वो वहाँ पर मौजूद है, मदीना मुनव्वरा हमारे वहाँ पर मौजूद हैं, दोनों मुक़द्दस मकामात हमारे वहाँ पर मौजूद हैं। एक हमारा बहुत गहरा ताल्लुक़ है सऊदी अरब के साथ। तो इस्लाम के हवाले से पहला ताल्लुक़ तो आपका एज़ अ मुस्लिम है ना, तो वो ऐसा ताल्लुक़ है कि जो शायद कोई भी सबूताश नहीं कर सकता। पर ये ड्रामेबाजी आप देख लें कहाँ से चलती चलती आती गई, और कहाँ अमेरिका, बाजवा, मोहसिन नकवी, अब जाके सऊदी अरब मजाक बन के रह चुके हैं। इनके जो फॉलोवर्स हैं गधे हैं एक नंबर के, उनके दिमागों में आज तक कोई बात ड्रिल नहीं की गई। उन लोगों ने कभी उन्होंने सोचा भी नहीं इन तमाम तर चीज़ों को कि किस तरीके से एनालाइज ही कर लें चीज़ों को कि यार किस तरीके से बेवकूफ़ बनाया जाता है लोगों को, कभी इस्लाम के नाम के ऊपर, कभी रियासत के नाम के ऊपर, कभी करप्शन के नाम के ऊपर। मतलब वो तमाम तर चीज़ें जो इन लोगों के अंदर पाई जाती हैं ये दूसरों के ऊपर इल्ज़ाम लगाते हैं। एनी हाउ, हम इसमें हम जो बात करेंगे जो भी एहतजाज जो होने वाला है, उन्होंने कहा कि हम बिल्कुल एहतजाज होगा 24 नवंबर को। आपको पता होगा कि गवर्नमेंट का अब तक जो पीटीआई के धरने हो चुके हैं, जलसे हो चुके हैं, तकरीबन 2 अरब 70 करोड़ जो है हुकूमत उसके ऊपर खर्च कर चुकी है, सिक्योरिटी के मद में भी और इंतज़ामात के मद में भी। तो अभी एक और होने जा रहा है, और मज़ीद कितना नुकसान होगा पाकिस्तान के कौमी ख़जाने को, ये पीटीआई जानती है या अल्लाह जानता है। हम अब बात करेंगे वन बाय वन करके। खान का पैगाम, उन्होंने कहा कि पार्टी चेयरमैन नहीं, सदर कोई भी साथ नहीं था। मतलब उन्होंने यही कहा कि ज़ाहिर सी बात है, मैं एक और बात करूँगा, खान ने अगर पैगाम दिया है तो ना कोई पार्टी चेयरमैन जो गौहर खान है, ना कोई और पार्टी का जनरल सेक्रेटरी, ना कोई और रहनुमा हमें साथ बैठा हुआ नज़र आया। क्यों? ये एक बड़ा अहम सवाल है। अभी उसकी बहन है जिसने सबसे पहले इमरान खान का साथ दिया इस पार्टी के अंदर, जो पुरानी है इस पार्टी के अंदर, वो भी वहाँ पे मौजूद नहीं थी। अकेले खिताब ऐसे किया जैसे वो खुद को एक सुप्रीम लीडर समझती हैं पार्टी के अंदर। तो ये एक तासुर जो गया है पूरी पार्टी के अंदर, ये बड़ा ख़तरनाक है कि आप 8-10 लोगों को बिठा के भी ये खिताब कर सकती थी, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकती थी। खिताब करने का मकसद बेसिकली आपने अपने आप को सुप्रीम समझा, सबसे अहम समझा आपने, बाकी सबको आपने कीड़े मकोड़े समझा जिनकी कई सालों की मेहनत है। इवन आप मरीम नवाज़ पे तनकीद करते थे, मरीम नवाज़ भी अपने बड़ों को साथ बिठा के प्रेस कॉन्फ्रेंस किया करती थी, जलसे किया करती थी, पहले उनके खिताब करवाया करती थी। लेकिन यहाँ पे तो बिल्कुल ही हमें डिफरेंट चीज़ नज़र आई। जो ही इमरान खान साहब अपने आप को समझते थे एक सुप्रीम, सबको सबसे बढ़तर, सबको गिरा हुआ समझते थे अपने से, तो यही चीज़ हमें इनके अंदर भी नज़र आई। तो कोई भी एक तो साथ नहीं था, नंबर एक। दूसरी बात जो हुई कि बार बार आँखें जो है ना वो झपकी जा रही थी। अब ये किस चीज़ की निशानी है? क्या कोई जादू हो रहा था, कोई मंत्र हो रहा था, किसी किस्म के असरात के अंदर वो मौजूद थी? इतनी ज़्यादा पलकें, मतलब मैंने अभी वीडियो में मैं 3-4 मिनट बात करता हूँ तो 3 दफ़ा मैं झपकता हूँ। वो 1 सेकंड में कई बार, मतलब 1 सेकंड में 2-3 बार ऐसे पलकें झपकती थी उनकी। वो आप ज़रूर वीडियो में जाके दोबारा देखें कि वो एक अजीब-ओ-गरीब चीज़ मुझे लगी। मैं तो उससे थोड़ा सा घबरा गया देख के कि पता नहीं वहाँ पे क्या चल रहा था और किसके असर में थी वो। शैतानी मामलात तो हैं, और वो हमारे सामने इसके बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो सबूत पेश करते हैं। मैं सिर्फ ये ज़बानी कलामी बात नहीं कर रहा हूँ। एनीहाउ, पीटीआई की तर्जुमानी किस हैसियत से की, और ज़ाहिर सी बात है कि शौहर की बात ज़्यादा की गई, पार्टी की बात कम की गई। पार्टी को बचाना है या शौहर को बचाना है, अभी तक पीटीआई इसके ऊपर भी जो है वो कोई फैसला नहीं कर पा रही। पार्टी बचेगी तो शौहर भी बचेगा, अगर शौहर बच गया, पार्टी ना बची तो बाद में शौहर ने बाद में बाहर आके क्या करना है, तो झक्की मारनी उसने बाहर आके। तो ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। और फिर उन्होंने ताना भी मारा अपने लोगों को, उन्होंने कहा कि सारी कुर्बानियाँ क्या खान ने देनी है। खान 72 का हो गया है, फिर 72 के होने के बाद फिर वो आयला मलिक की जो ऑडियो कॉल्स हैं वो भी लोग सुना रहे हैं। तो ये बड़ी एक अहम चीज़ उन्होंने की कि भाई खान ही ने कुर्बानी देनी है, बाकी सारे उन्हें कुछ भी नहीं कर रहे। बाकी सारे भी बहुत कुछ कर रहे हैं, बाकी सारे भी अपने अपने हिस्से की जो सज़ाएँ काट रहे हैं। तो ये एक अजीब बात मुझे लगी इसके अंदर। उन्होंने कहा कि आराम से बैठने की उम्र है उनकी, टीवी देखने की उम्र है उनकी, उनका भी दिल करता है कि वो आराम से अपनी ज़िंदगी को गुजारें। ना 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 खान साहब, अब ये नहीं हो सकता। अब आपने जो बड़ी बड़ी बातें की थी ना कि मुझे अल्लाह ताला ने सब कुछ दिया है, मैं फिर भी इस कौम के लिए निकला हुआ हूँ,
लेकिन हमें कुछ और ही चीज़ नज़र आई। आपको अल्लाह ताला ने आपने बताया कि सब कुछ मुझे दिया हुआ है, लेकिन फिर भी आपने जो है ना घड़ियाँ बेची, आपने हार बेचे, आपने कीमती जो है ना तहाइफ बेचे, आपने 190 मिलियन पाउंड के अंदर मलिक रियाज से करप्शन के मद में आपने रिश्वत भी ली। तो ये तमाम तर चीज़ें आपने क्यों की जब अल्लाह ताला ने आपको सब कुछ दिया हुआ था? तो इसके जवाब तो आपने अपने अपने यूथियों को देना है, हमें तो सब पता है। अब वो साथ में जो उन्होंने कहा कि खान साहब जो हैं वो, मतलब ज़ाहिर-सी बात है कि खान साहब को जेल में क्यों रखा हुआ है। मैं आपको बताता हूँ जेल में क्यों रखा हुआ है, ताकि इस मुल्क में मज़ीद फ़साद ना हो, इस मुल्क के ख़ज़ाने को मज़ीद नुकसान ना हो, इस मुल्क में मज़ीद घड़ियाँ जो हैं वो चोरी ना हो, और यही मकसद हो सकता है खान साहब को जेल में रखने का। और दूसरी चीज़, फैज़ हमीद, देखें एक बात याद रखें, जो ये बात की जा रही है ना कि किसी किस्म के कोई मुज़ाकरात होने जा रहे हैं और गवर्नमेंट भी कहती है कि हम ये मुज़ाकरात करना चाहते हैं, खान साहब की तरफ से भी इस तरह की बातें आती हैं कि मुज़ाकरात की टीम तश्कील दे दी गई है। मुज़ाकरात अब नहीं होंगे, मुज़ाकरात के दरवाजे मुकम्मल तौर पे बंद हो चुके हैं। उसको मैं एक रीज़न बताऊँ आपको, वो ये है कि अगर फैज़ और इमरान खान एक सिक्के के जो है ना वो दो रुख हैं, और ये फ़ौज भी डिटर्मिन कर चुकी हैं। बट मैं साथ साथ ज़्यादा चलूँ कि अगर फैज़ को कुछ ना हुआ तो इमरान खान को भी कुछ ना होगा। लेकिन एक बात याद रखें, अगर फैज़ के साथ कुछ हुआ, कोई कोर्ट मार्शल होता है या कोई सज़ा होती है, तो आप ये बात लिख लें कि ऑटोमेटिकली आप बस तज्जिया मेरा ये ले लें कि खान भी गया। तो ये दो चीज़ें जो है ना मैं साथ में आपको मैं ऐड करता हूँ इसके अंदर। फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के फ़ौरन बाद इनकी जो है ना खिताब होना, अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के ऊपर हमलावर भी होने की कोशिश की जा रही है। अब गवर्नमेंट जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के पीछे छुप गई है। उसने कहा कि अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो फैसला है ना वो हमने मुकम्मल तौर पर जो है ना वो अमल दरामद करवाना है। तो अब आप समझ लें कि जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी कह दिया कि कोई इस्लामाबाद के अंदर एहतजाज ना करे, तो फिर डंके की चोट के ऊपर जो है ना जो वहाँ पे चित्रौल होने वाली है इस सख्त मौसम के अंदर, तो आप अच्छी तरीके से जान जाएंगे क्या होने वाला है। मेरे ख्याल से केपीके के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंस जो है वो भी काम कर रही है, और वो भी देख रही है कि किस किस्म की नौयत का एहतजाज है। अगर उनको कुछ ख़तरनाक चीज़ें नज़र आएंगी तो वो अपने हिसाब से सारा इंतज़ाम कर लेंगे, तो कौम को घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस्लामाबाद के और पिंडी के लोग जो हैं वो परेशान हैं, ताजर बरादरी जो है वो परेशान है। ज़ाहिर सी बात है 2-4 दिन के लिए जो है वो कारोबार बंद हो जाएगा, इन केस अगर ये 2-4 दिन तक मामलात चलती रही। बात बददुआओं तक आ गई है, यही कहा जा रहा है कि बददुआएं ना लें हमारी। अब बददुआएं सर उन लोगों की लगती हैं जिनके साथ कुछ जुल्म हो रहा हो। आप लोगों ने तो क्या कुछ नहीं किया। मरीम नवाज जिस होटल में बैठ के खाना खाती थी, आप उस होटल के मालिक के ऊपर पर्चे करवा देते थे। तो इस लेवल का जो है ना आप लोगों ने जुल्म किया, तो आपके ऊपर तो मैं समझता हूँ कि कोई अशर शीर भी नहीं हुआ जो आप लोग कर चुके हैं अपने दौर के अंदर। फिर बात ये कर रहे हैं कि अब खान किसी से बदला नहीं लेगा। हु आस्क यू कि आप हमारे साथ नरमी बरतिएगा जब आप हुकूमत में आ जाएं या ताकत में आ जाएं। आप ताकत में आप कर रहे हो, इतनी खुशफहमी, मतलब इस लेवल की बोंगियाँ कि हम आने वाले हैं ताकत में, तो हम किसी को कुछ नहीं कहेंगे। हम आर्मी चीफ भी मान लेंगे इसको, आर्मी चीफ को भी कुछ नहीं कहेंगे, अपने मुखालफिन को शहबाज शरीफ मरीम नवाज को भी कुछ नहीं कहेंगे। ये जो ख्वाब है ना ये देखना छोड़ दें। अब मेरे ख्याल से सिनेरियो है ना, देखिए इस मुल्क में हर कोई ना कोई हुकूमत में आता जाता रहा है, लेकिन इस लेवल की जो गेम आप खेल चुके हैं ना, कि मतलब मुखालिफिन इस हद तक मुखालिफ के आपने पूरी दुनिया के साथ पाकिस्तान के रिश्ते ख़त्म कर दिए हों, सिक्योरिटी आप थ्रेट बन चुके हों, मुल्क के अंदर आपने जो आपने गंद जो है वो बर्पा किया हो, जिस लेवल पे आप लोगों ने यहाँ पर तमाशे लगाए हों, जिस तरह आपने इदारों को बदनाम किया गया हो, आपने जिस तरीके से फ़ौजियों के ऊपर जवानों के ऊपर हमले, उनकी यादगारों के ऊपर हमले, शहदा की यादगारों के ऊपर हमले, ये चीज़ें पाकिस्तान ने पहली बार देखी हैं। और फिर ढिठाई के साथ झूठ पे झूठ बोलना, और मज़ीद अभी और देखें आप अपनी बेगम के थ्रू पाकिस्तान को मज़ीद और ज़्यादा आइसोलेट करने की कोशिश करें। तो ये वो तमाम तर चीज़ें ऐसी हैं जिसकी वजह से शायद मुझे नहीं लगता कि आपका सियासत में किसी किस्म का कोई वापसी का कोई रास्ता आप छोड़े जा रहे हैं। फिर उन्होंने एक और बात की कि फिर करप्शन का इल्ज़ाम लगा दिया। सियासत में आ चुकी है मुकम्मल तौर पर, अपने मुखालिफिन के ऊपर करप्शन के इल्ज़ाम लगाने शुरू कर दिए। तो अब मुखालिफिन भी जो है ना वो लिहाज किसी किस्म का आपके साथ करने वाले नहीं है। फिर उन्होंने एक और बात की कि अल जहाद के नारे लग रहे थे, हमने तो नहीं लगाए, हमने तो नहीं कहा कारकुनों को अल जहाद के नारे लगाएं। ठीक है, आपने नहीं कहा अल जहाद के नारे लगाने के लिए। इसी तरह आपने ये भी कहा था कि 9 मई में जो कुछ भी हुआ, हमने नहीं कहा था कारकुनों को कि जाके 9 मई में ये सब कुछ करें। मतलब आपने कारकुनों को भड़का के, उनको आगे करके, उनको आग में धकेल के खुद पीछे हट गए कि हमने तो कुछ भी नहीं कहा इन लोगों को, ये तो खुद करते रहे सारा कुछ। इसी तरह ये जो कारकुनान अल जहाद के नारे लगा रहे हैं, आप इनको डिसोन कर रहे हैं, मतलब इनको मना करने के बावजूद बजाय आप कहते हैं कि अपनी मर्जी से कर रहे हैं। मैं हमेशा बात करता हूँ कि दिस इज़ रॉन्ग, और दिस इज़ द मेन पॉइंट यू हैव टू एम्फसाइज ऑन इट, कि आप देखें कि किस तरीके से ये पहले फसाद और दंगे और मुल्क में आग लगाने की एक प्रैक्टिस शुरू करते हैं। उसके बाद जब वो एक्सट्रीम लेवल पे चली जाती है तो फिर फ़ौरन डिसोन हो जाते हैं कि देखें यार ये तो हमने तो कहा ही नहीं, ये तो खुद कर रहे हैं लोग। आप उनको मना क्यों नहीं करते? क्या उन्होंने ये कहा कि हम उनसे सख्ती से मना करते हैं कि किसी ने अल जहाद के नारे नहीं लगाने?
ये शरारत अब आपने जो है ना ज़रूर नोट करनी थी कि नारे लगाने से मना नहीं कर रहे, लेकिन ये कह रहे हैं कि हम नहीं है इसके पीछे। इसी तरह 9 मई के हवाले से भी इन्होंने मना किसी को नहीं किया कि ये सब कुछ करने के लिए, बल्कि जवाब पैदा करते रहे कि भाई मैं गिरफ्तार हुआ हूँ, दैट्स वाई ये रिएक्शन आया। कौन भाई, आपने ये बात ही नहीं करनी, आपने सख्ती से बात करनी है कि कोई इस तरह का अमल नहीं होगा, फिर हम मानते कि आपकी अंदर सिंसेरिटी थी। तो इसी वजह से आप जेल के अंदर मौजूद हैं और इसी की आपको सज़ा इस वक्त मिल रही है। इस्लामिक टच देने की गंदी कोशिश की गई और घटिया किस्म की हरकत की गई इस्लामी टच देने की। पहले भी वो शख्स कहता था कि हर चीज़ के अंदर इस्लामी टच देने की कोशिश करता था और मासूम मुसलमानों को जो बहुत कम इस्लाम के बारे में इंफॉर्मेशन रखते हैं उनको बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की गई। दिस इज़ रॉन्ग और ये अब हम होने नहीं देंगे। एनी हाउ ये उनका जो है ना तमाम तर चीज़ें थी इस हवाले से, और जो आपके सामने रखना बहुत ज़रूरी था कि कंटेंट अब हमें मिलेगा और मज़ाहिया किस्म का कंटेंट मिलेगा। और जो शेर अफजल मरवत या जो सनम जावेद हैं उसको पीछे छोड़ते हुए इन्होंने एक कदम आगे होके खेला है उन्होंने, और बहुत मज़ा आया। मैं तो कहूँगा कि 1-2 खिताब और होने चाहिए, बल्कि दिन का एक खिताब होना चाहिए, ताकि कौम जो है वो कम से कम इस तरह से महजूज़ हो सके, लतीफ़ों से, इस तरह के लतीफ़ों से जो है महजूज़ हो सके। और अपनी इज़्ज़त अपने हाथ में होती है। इन्होंने पार्टी की भी इज़्ज़त मलिया मेट कर दी, अपनी भी थोड़ी बहुत जो रह गई थी 190 मिलियन पाउंड के बाद और तोशाखाना की घड़ियाँ बेचने के बाद, वो भी मलिया मेट कर दी है। तो मुल्क में हालात जो हैं उसके ऊपर कोशिश करें कि ज़्यादा तवज्जो दें। और KPK की आवाम से मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि आपके सूबे में जो भी दहशतगर्दी के वाक़यात हो रहे हैं, एक बड़ा धरना वज़ीर हाउस के सामने जो है ना आवाम को देना चाहिए, ताकि आप लोग सुख का सांस ले सकें। मैं था आपका होस्ट असद मिर्ज़ा। ये था मेरा आज का व्लॉग। मुझे उम्मीद है कि आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।